अखिलेश जी सोच रहे हैं, राहुल गांधी जी सोच रहे हैं अब मुसलमान की वोट कैसे ली जाए। अब 70 साल से इन्होंने हमें गुमराह किया है। अब भारत का मुसलमान गुमराह नहीं होएगा क्योंकि उसके अंदर जागरूकता आ चुकी है। अगर राहुल गांधी जी आए, मोदी जी आए, कोई भी आए, भारत के मुसलमान को हिम्मत नहीं है जो हमें 1 इंच भी हिला दे। क्योंकि आज हमारे साथ योगी मोदी जी है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमें शिक्षा दिए, हमें हर तरीके से प्रेम मोहब्बत भाईचारा, हमें कंधे से कंधा मिलाकर लेके नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। ऐसी साहब हुए और आजम खान साहब हुए, जितने भी मुसलमान के ठेकेदार हैं ना, ये चुनाव के समय पे मुसलमानों को डराने का काम करते हैं, उनके दिल में दहशत बिठाने का काम करते हैं। ये चुनाव के समय क्यों होता है, उससे पहले क्यों बयान नहीं दिया, सिर्फ मात्र वोटों के लिए। देखिए हमारे मुस्लिम समुदाय के 100% में 70 लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ है, 30% है जो पढ़े लिखे हैं। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझता है, लेकिन जो 70% है, अब ये बताइए विपक्ष के नेता जो हैं उनको गुमराह कर रहे हैं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। ऐसे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद देश का मुसलमान इसको कैसे देखता है, क्या इस पे सोच रखता है, इसको जानने के लिए हम चांदनी चौक आ चुके हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति है मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं, पूछ लेते हैं कैसे देखते हैं इस बुरे कानून को। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, पत्रकार। गुलशेर जी, सीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें नागरिकता दी जाएगी अब जो प्रताड़ित थे 6 धर्मों, गैर मुस्लिम जितने भी धर्म थे 6 धर्मों में, उनमें नागरिकता दी जाएगी। कैसे देखते हैं उसे? देखिए पत्रकार साहब, सबसे पहले तो एक मुसलमान को विशेष तौर से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले मैं भारत के मुसलमान भाई से एक बात कहूँगा, रमजान का महीना है। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चले और खुदा की इबादत करे, बाहर सड़कों पे ना बैठे, चाय की दुकान पे ना बैठे, इंगत ना बैठे। चुनाव का माहौल करीब है, 2024 का चुनाव करीब है, तो तुम्हें टारगेट किया जाएगा, कहीं दंगा ना हो, हिंदू मुस्लिम को तुम्हें टारगेट किया जाएगा। और दूसरी रही CNRC की बात, कोई अरब से, सऊदी से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, जो कहाँ से आ रखा है उसे नागरिकता दी जाएगी। इसमें सिर्फ कांग्रेस के नेता भारत के मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, कहने लगे अगर ये कानून आ गया तो तुमको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुम्हारे साथ जुल्म किया जाएगा, तुम्हारे साथ अत्याचार किया जाएगा, तुम्हारे साथ मोदी ये करेगा वो करेगा। ये सिर्फ मात्र 24 का चुनाव है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश जी सोच रहे हैं, राहुल गांधी जी सोच रहे हैं अब मुसलमान की वोट कैसे ली जाए। अब 70 साल से इन्होंने हमें गुमराह किया है। अब भारत का मुसलमान गुमराह नहीं होएगा क्योंकि उसके अंदर जागरूकता आ चुकी है। और दूसरी चीज, ये भारत का मुसलमान देख रहा है आज देश के अंदर कितना विकास हो रहा है। 2014 से पहले क्या था देश के अंदर और आज क्या है देश के अंदर, ये जनता बताएगी। जनता जनार्दन है, ये जनता 2024 में ये भारत नरेंद्र मोदी को दिखाएगी। कहने लगे जैसे आपने करके दिखाया 9 साल में, उसका परिणाम आपके सामने। ऐसे 2024 में नरेंद्र मोदी 400 को पार करेंगे। ये सिर्फ ये जो CNRC है, ये उनके लिए कौन कहां से घुस आया हमारे देश में, अब उसका पता लगेगा, अब उसकी जांच पड़ताल होगी, अब फिर उसे यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। गलत होगा तो उसको वापसी भेज दिया जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे मुसलमान विरोधी कानून है सिर्फ और सिर्फ, और नागरिकता मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही है? कह रहे मुसलमान भी तो प्रताड़ित होता है बाहर। पत्रकार साहब महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भारत का मुसलमान हूँ, मुझे इस देश के अंदर क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। जैसा हमारे इस गुलदस्ता के अंदर 4 फूल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम इस देश के अंदर पैदा हुए, इस मिट्टी के अंदर पैदा हुए हैं और हम भारतीय हैं। हमें कोई सा भी प्रधानमंत्री आए, चाहे राहुल गांधी जी आए, मोदी जी आए, कोई भी आए, भारत के मुसलमान को हिम्मत नहीं है जो हमें 1 इंच भी हिला दे। क्योंकि आज हमारे साथ योगी मोदी जी है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमें शिक्षा दिए, हमें हर तरीके से प्रेम मोहब्बत भाईचारा, हमें कंधे से कंधा मिलाकर लेके नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है। सिर्फ कांग्रेस के नेता टारगेट कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारे बीच में आकर दहशत बिठा रहे हैं। अगर मोदी जी की सरकार दोबारा आ गई तो यहाँ तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा, भारत के मुसलमान को सताया जाएगा, अत्याचार। अरे मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जुल्म 70 साल से हमारे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन 9 साल से हमारे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने सब समाज के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, वो सब कुछ साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, उनका नारा भी है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कहीं भेदभाव नहीं है पत्रकार साहब महोदय। चाचा आप फतवा जारी कर देंगे ऐसा बात करोगे तो? फतवा कहाँ पे जारी कर देंगे? फतवा तो उन पे जारी करना चाहिए शाहरुख खान है, सलमान खान है, और जो कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो, उन पे फतवा जारी होना चाहिए। जो सहारनपुर से कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे, उन पे फतवा जारी होना चाहिए। जो देश जोड़ने की बात कर रहा, एकता की बात कर रहा और देश की जनता को बताना चाह रहा 9 साल में क्या हुआ और 2014 से पहले इस देश के अंदर क्या था, ये भारत का मुसलमान सब देख रहा है। आज पूरे भारत के अंदर जितने भारत के अंदर रेलवे स्टेशन है उन पे काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। हाईवे पे काम चल रहा है, बड़े बड़े रोड हाईवे फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, शौचालय दिए जा रहे हैं, एम्स बनाए जा रहे हैं, बहुत तरह तरह के पूरे भारत के अंदर काम चल रहा है। जनता देख रही है और यही जनता 2024 में नरेंद्र मोदी को 400 का पार कराएगी। एकदम कोई फूंक मारने से नहीं हो सकते, कोई मोदी जी भगवान नहीं है फूंक मार देंगे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे 70 साल से कांग्रेस के लोग नहीं गरीबी दूर कर पाए, कहाँ ले गए इस पैसे को? सिर्फ लूटने का काम किया, ठगने का काम किया है मात्र, और गुमराह करने का काम किया है। हमें हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया है, हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम किया है। पता नहीं कितने मुसलमानों को मारा है, कटवाया है, कितने हिंदुओं को मारा है। वो सिर्फ राजनीति अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता के। ये बताइए, आपने कहा रमजान का महीना चल रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमान सिर्फ इस वजह से शांत है क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। और तौकीर रजा ने पहले बयान दे दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे यूसीसी हो चाहे सीए हो, ये मुसलमान विरोधी कानून ला रहे हैं, तो मुसलमानों को सड़कों पे निकलना पड़ेगा, इनका विरोध करना पड़ेगा, और अपनी अगर सुरक्षा करने पे बात आई तो वो हत्याएं भी कर देंगे। कैसे देखते हैं इन बयानों को? पत्रकार साहब महोदय, ओवैसी साहब हुए और आजम खान साहब हुए, जितने भी मुसलमान के ठेकेदार हैं ना, ये चुनाव के समय पे मुसलमानों को डराने का काम करते हैं, उनके दिल में दहशत बिठाने का काम करते हैं। ये चुनाव के समय क्यों होता है? उससे पहले क्यों बयान नहीं दिया? सिर्फ मात्र वोटों के लिए। गरीबों की कैसे वोट ली जाए? गरीबों को रोजगार नहीं देना, गरीबों को शिक्षा नहीं देनी, गरीबों को मकान नहीं देना। अरे गरीबों के, जो गरीब आदमी उसके दर्द को समझो। 70 साल से इस देश को गुमराह करने का काम किया गया। अगर आज मोदी जी गरीब की, किसान की, छोटे व्यापारी की बात कर रहे, मजदूर की बात कर रहे, तो ये देख ले किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। ये मात्र देश के अंदर हिंसा के, नफरत की बात कर रहे, ये देश को तोड़ने वाला काम कर रहे। ओवैसी साहब चुनाव के टाइम में मुसलमान को डराने का काम करते हैं। मैं तो भारत के मुसलमान भाई को कहना चाहता हूँ, रमजान का महीना है, तुम्हें बहकावे में नहीं आना, कहीं ना कहीं चाय की दुकान पर बैठना, रोड पर नहीं बैठना, अफवाहों में नहीं आना। तुम्हें मात्र खुदा की इबादत करनी है और अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। हमारी कामयाबी वही है जब मुसलमान अल्लाह के नबी के तरीके पर चढ़ जाएगा, और जब खुदा की इबादत करनी बंद कर देगा, जब साहबाओं के तरीके पर चढ़ जाएगा, जब वलियों के तरीके पर चढ़ जाएगा, तो इस पे अजाब आएगा, इस पे आफत आएगी। ये फिर ये क्या नाम, जुल्म करना शुरू कर देगा, ये पाप करना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक ये दीन की दावत देगा, अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेगा, जब तक अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा। मैं कहना चाहता हूँ भारत के मुसलमान को, ये रमजान का महीना है, ये इबादत का महीना है, ये भटकने का, गुमराह होने का महीना नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता आएंगे, तुम्हें गुमराह करेंगे, लेकिन मात्र तुम्हें गुमराह नहीं होना, तुम्हें इस महीने में इबादत करनी है, और इस महीने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें इसका इनाम जरूर देगा ईद के बाद। लेके सपोर्ट में है भारत का सारा मुसलमान सीए की सपोर्ट में है। भारत के मुसलमान को 1 इंच भी कोई नहीं सरका सकता, किसी में ताकत नहीं है खुदा के सिवा, सिर्फ खुदा ही मुसलमान को हिला सकता है। उस खुदा के सिवा किसी में ताकत नहीं है। हम भारत के मुसलमान है, भारत में रहेंगे, चाहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, कोई बने, हमें इस ताकत नहीं जो भारत से निकाल दे। क्या नाम? अभी तो अल्लाह अकबर कह रहे थे। अच्छा सुनिए, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को और सीए को? देखिए, सीए सिटीजन अमेंडमेंट है कि ये तो भारत में बहुत पहले ही आ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के भारत में शरण रह रहे थे, उनको तो नागरिकता मिलनी थी, क्योंकि इसके पक्ष में 125 वोट पड़े थे पक्ष में और 105 विपक्ष में। इसको तो राष्ट्रपति जी ने बहुत पहले ही मंजूरी दे दी थी, बट आते आते ये लागू हो गया। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अब वहाँ के सिख माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को लिया गया, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन लोगों को लिया गया। इसमें तो कुछ लोग ऐसे नेता है जो मुस्लिमों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि उनकी नागरिकता चली जाएगी। अभी कल मैं द्वारका मोड़ से आ रहा था, एक खान साहब मिले, मैं भी खान साहब हूँ। उन्होंने बोला कि सादाब भैया ये बताइए, मेरे को एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवानी है। उनकी एज कम से कम 75 साल रही होगी। मैंने कहा इतनी क्या आफत आ गई कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ रहा है? कह रहे सीए लागू हो गया, उसमें डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा ये आपका यूपी का लाल, यूपी का सादाब आपके साथ है, कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे मुस्लिम समुदाय के
100% में 70 लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ है, 30% है जो पढ़े लिखे हैं। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझता है, लेकिन जो 70% है, अब ये बताइए विपक्ष के नेता जो हैं उनको गुमराह कर रहे हैं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, इसमें इबादत करने का महीना है। और जैसा कि भाई ने क्लियर कर ही दिया है कि इसमें नागरिकता देने का अधिकार, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को तो लिया ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये तो CNRC आ ही जाना चाहिए। आई जाना चाहिए। अच्छा खान साहब ये बताइए, जैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही, मुसलमानों से क्या समस्या है मोदी सरकार को? देखिए, जो इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पर आपने सुना होगा कि मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाए। केवल हिंदू भाई प्रताड़ित हो रहे हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको प्रताड़ित हो रहे हैं। तो वो तो इस्लामिक कंट्री में रह रहे, तो वो क्यों भारत में, अगर हाँ वो स्वेच्छा से आना चाहते तो भारत में नागरिकता रहेगी, लेकिन उसकी प्रोसीजर है 6 साल यहाँ पर निवास रेजिडेंशियल करना पड़ेगा, उसके बाद नागरिकता ले सकते हो। हाँ, लेकिन अब जो अपराधी है वो उसको अपराधी को थोड़ा यहाँ पे सरल लेके रहने दिया जाएगा। अपराधी होता है। हाँ, साफदार बेदाग छवि वाला जो व्यक्ति रहेगा उसको नागरिकता दी जाएगी, उसके भी एक्ट बनेगा। हाँ, तो फिर आएगा।